भारत की 1300 से अधिक जेलों में करीब 5.5 लाख लोग बंद हैं। इनमें से 77% से ज़्यादा लोग न्याय के इंतज़ार में हैं। 28 जून 2017 को मुझे गिरफ्तार किया गया। 6 साल 7 महीने 21 दिन से मेरे नाम के आगे अपराधी शब्द जुड़ गया। जेल में रहते हुए आपको सबसे ज़्यादा किसकी याद आती थी? मुझे मेरे परिवार की ज़्यादा याद आती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि एक वही है मेरा परिवार जो इस वक्त मेरा साथ दे रहा है। सबसे ज़्यादा आती थी मदर की याद। वो होता है ना कि मम्मी ने इतना करा है, इतना कर रही हैं, अभी भी इतना करती हैं। वे कौन सी चीज़ें हैं जो जेल ने आपसे ले ली है? दोस्त, रिश्ते, नाते, अपना रिलेशन, हर एक चीज़ खोया है, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को भी खो दिया है। अपनी हंसी खो दी मैंने, अपनी एजुकेशन, पढ़ाई, जो इस दुनिया को और एक अच्छे नज़र से देख पाता, एक वो नज़रिया खो दिया। माँ बाप का और अच्छे से प्यार मिल पाता, वो खो दिया। कहते हैं कि ये 18 से 21 या 17 से 21 या 22 साल का ये गोल्ड समय होता है, गोल्ड का जो सबसे महंगा जो समय होता है, वो मैंने खो दिया। आपको वहाँ कैसे कैसे ख्याल आते थे? एक टाइम पे तो मतलब जब मैं अंदर था तो मैंने बहुत सारी मेडिसिन खा ली थी एक ही बार में, कि कुछ हो नहीं रहा लाइफ में, कुछ तो गिव अप हो, सारी परेशानियों की जड़ मैं हूँ या सारी परेशानियाँ मुझसे हैं, क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं एक अकेला हूँ जिसके पीछे पूरी फैमिली भाग रही है। मेरे को कभी कभी ऐसे ऐसे ख्याल आते थे कि बाहर कुछ नेगेटिव हो रहा है, कि मेरे फैमिली में मेरे को कोई सपना आ जाता तो मैं उसको रियल समझ लेता था कि मेरे घर वालों पे प्रॉब्लम आ रही है यार, और घर वालों को भी है, क्योंकि दो दिन हो जाते थे नहीं मिलने आते थे, तो मुझे डेफिनेट ही हो जाता था कि हाँ सच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। अगर आपको ही सपोज़ करिए आपको अपने ही रूम में 10 दिन तक अगर बंद कर दिया जाए तो आपकी ऑटोमेटिकली मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी। हमारा तो ये भी नहीं पता कब छूटेंगे, कहाँ जाएंगे। आज़ादी भी छीन ली है, ना वहाँ सेल फ़ोन है, ना माँ बाप भाई बहन, केस का, समाज का, खुद का, घर वालों का। कितना ट्रॉमा आपके माइंड में चलता है उस टाइम। तो हर व्यक्ति उस टाइम मेंटल हेल्थ से पीड़ित होता है। जेल में आप अपनी भावनाओं को कैसे संभालते थे? एक्चुअली क्या है ना, जेल में ना अपने आप को दिखाने की कोशिश करता कि मैं पावरफुल हूँ, और जो समाज हमें सिखाता है कि मैं लड़का हूँ, मैं रो नहीं सकता, तो हर कोई यही करता है, कोई दिखाता नहीं रो के। चाहे वो कितना बड़ा बदमाश हो, चाहे कितना उसे सुख मिल रहा हो, रात का वक्त एक ऐसा आता है कि सबकी चादरों में आंखें नम होती थी। एक रोना ही सबसे बड़ा हल था इंसान का वहाँ पे। किस किस तरह के सपने आते थे? अक्सर बाहर जाने के सपने आते थे कि मैं बाहर जाऊंगा तो क्या करूंगा। सपने आते थे, ज़्यादातर नेगेटिव ही आते थे, और ज़्यादातर मेरे को ऐसा आता था कि मेरे घर में कोई एक्सपायर हो गया, तो उस चीज़ को सोचकर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता था। कुछ टाइम बाद तो सपने भी बाहर के नहीं आते थे, जेल के ही सपने आते थे। सपने भी हमारे कहते हैं हम तो रियल लाइफ में बाहर नहीं जा पा रहे, लेकिन हमारी सपने में भी सोच भी बाहर नहीं जा पाती थी। कानूनी मुद्दों को समझने में प्रिजनर्स और उनके परिवारों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं? क्योंकि इस चीज़ में ये है कि अक्सर क्या होता है, परिवारों को थोड़ी सी नॉलेज नहीं हो पाती लोगों की कि किस तरह से एक वकील को चुना जाए, किस तरह से अपने केस को आगे बढ़ाया जाए। इवन उनको यही तक नहीं पता होता कि एफआईआर क्या होती है या चार्जशीट क्या होती है। कुछ लोग हमने ऐसे पाए हैं कि 8 से 9 वकील अभी तक चेंज कर चुके हैं, और जिसमें कि अभी तक उनके 15 से 20 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, और वो लोग 3 साल से 4 साल से जेल के अंदर ही है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते पूरा परिवार कर्ज में डूब जाता है। कानून की इसी कम समझ से कई लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता। जेल से बाहर निकलने के बाद जिंदगी कैसी होती है? बाकी सारे रिश्ते टूट गए थे, जैसे कि दोस्तों के और साथियों के। परिवार के जो दूसरे सदस्य होते हैं वो साथ देने को तैयार नहीं था। बहुत कोशिश की काम करने की, काम ढूंढने की, लेकिन मुझे किसी ने नौकरी ही नहीं दी।
हमें आप बिल्कुल ही अलग कर रहे हो, हमें आप बिल्कुल ही सोसाइटी से अलग लेकर जा रहे हो कि यार आप हमारे बीच में रह नहीं सकते, आप हमारे बीच में खेल नहीं सकते, आप हमारे बच्चों के साथ नहीं खेल सकते हो, आप हमारे बच्चे को गलत सीख दे दोगे। जब आप जेल में होते हैं तब आप बैठकर बाहर के सपने देख रहे होते हैं कि मैं छूटकर कब जाऊंगा। बड़ी उत्साह होती है, और जब छूटकर आप बाहर आते हैं तब आपके लिए पूरी तरीके से समाज बदल चुका होता है। डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ बहुत किया है समाज ने, क्योंकि वो मेरे को, मेरा जो क्राइम है वो उससे मेरे को आज की डेट में भी जज करती है। ये कानून तो हमें सेकंड चांस दे देता है, लेकिन ये समाज हमें दूसरा मौका देने को तैयार ही नहीं होता। क्या आप समाज को कोई संदेश देना चाहते हैं? आप हमसे बात तो कीजिए कि क्या प्रॉब्लम थी या हमने क्यों ऐसा किया, और हमें समझिए। कि इंसान की कहानी सुने बिना अगर आप उसे अपराधी मानते हैं तो अपराधी वो नहीं, आप हैं। जो कमल खिलता है, जिसे हम पूजा पाठ में यूज करते हैं, वो भी कीचड़ में खिलता है, लेकिन जब वो खिलता है तो उसे कोई रोक नहीं पाता है। अवनीश ने एक ऐसी हेल्पलाइन की शुरुआत की जो जेल से छूटे हुए साथियों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करती है। अखिलेश जेल में रह रहे साथियों की मेंटल हेल्थ के मुद्दों पर काम कर रहा है। राहुल कुछ वकील साथियों के संग मिलकर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपेक्षित अंडर ट्रायल्स और उनके परिवारों की कानूनी सहायता कर रहा है। जयंत बाल सुधार गृह में युवा साथियों के साथ महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा और अपराध को कम करने के लिए वर्कशॉप आयोजित करता है। अवनीश, अखिलेश, राहुल, जयंत और कुछ युवा साथी प्रोजेक्ट सेकंड चांस के फुल टाइम फेलो है, जो भारत में जेलों की नई तस्वीर बनाने का प्रयास कर रहे हैं।